तो आज हम अभी ये LR0 पार्सिंग टेक्निक देखेंगे, है ना। ये LR0 हम पार्सिंग टेक्निक देखेंगे अभी हम। तो इसमें अभी दो टर्म्स हैं। इसमें सबसे पहले इनको LR0 और आपकी जो SLR है ना, इसको इसमें हमको जो कुछ हम इसमें टर्म्स यूज़ करते हैं। तो इसमें हम जो इसमें एक ग्राफ बनाते हैं, एक DFA बनाते हैं। उस DFA का नाम है LR0 आइटम्स, है ना। है ना। तो LR0 और SLR1 बेस्ड होता है LR0 आइटम्स पे, और LR और CLR ये आपका बेस्ड होता है LR1 आइटम्स पे। LR1 आइटम्स, ठीक है। और ये जो मैंने लिखा हुआ है LR0 आइटम्स और LR1 आइटम्स, बेसिकली ये क्या होते हैं हमारे, ये हमारा DFA होता है ना। ये हमारा DFA होता है। ये LR0 आइटम्स बेसिकली क्या है, ये DFA हम एक बनाएंगे इसमें। DFA मतलब एक DFA स्टैंड्स फॉर डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, है ना। हम एक ग्राफ टाइप बनाएंगे, ये हमारा, उसको हम DFA बोलते हैं। तो ये हमारा डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा बनेगा एक। उसको जो एक DFA बनता है उसका नाम है एक्चुअली LR, उसको हम LR0 आइटम्स बोलेंगे, और एक DFA बनेगा उसको हम LR1 आइटम्स बोलेंगे। तो ये दो पासिंग टेक्निक्स आपकी LR0 और SLR1 यूज्ड LR0 आइटम्स, है ना। इसमें LR0 आइटम्स यूज होते हैं, और LALR और CLR में हमारे LR1 आइटम्स यूज होते हैं। ये क्लियर है भाई, ये क्लियर है। ये क्लियर है भाई सभी को। शिवानी राजपूत, शिवानी, यस सर। LR0 और LR1 आइटम्स क्लियर हैं। यस सर। क्या होते हैं बताओ। क्या होते हैं बताओ। भाई देखो, LR0 आइटम्स और LR1 आइटम्स दो टर्म्स हैं। ये बेसिकली DFA होता है ना, एक DFA का डायग्राम बनाते हैं, उसका नाम है LR0 आइटम्स। और तो LR0 पार्सिंग टेक्निक और SLR1 पार्सिंग टेक्निक्स इज बेस्ड ऑन LR0 आइटम्स, एंड LALR और CLR पार्सिंग टेक्निक्स बेस्ड ऑन LR1 आइटम्स। अब हम सबसे पहले ये DFA कैसे बनता है, क्योंकि इसी DFA के बेस पे हमारी टेबल बनती है, वो हम देखेंगे, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये आपका डायग्राम है पार्सिंग का। ये कॉमन टू ऑल पार्सिंग टेक्निक्स है। एक दूसरा डायग्राम बनाता हूँ, एक मैंने बनाया था कॉपी में। ठीक है, ये अपन देख चुके हैं। ये LR0 आइटम से बेस्ड होता है, ये हमारा LR1 आइटम से बेस्ड होता है, और ये हमारा DFA होता है। और LR पार्सर का ये डायग्राम है, ये इनपुट बफर है। यहाँ पे देखो LR पार्सिंग प्रोग्राम बना दिया, यहाँ पे LR पार्सिंग टेबल हो गई, और ये हमारा स्टैक है।
तो ये जो डायग्राम है ये कॉमन टू ऑल पार्सिंग टेक्निक है, बस यहाँ पे आपके नाम चेंज हो जाते हैं। एल आर पार्सिंग हो गया, अभी हम एल आर पढ़ रहे हैं तो एल आर जीरो पढ़ रहे हैं तो हम एल आर जीरो लिख देंगे यहाँ पे, है ना। एस एल आर पढ़ेंगे तो एस एल आर लिख देंगे, सी एल आर पढ़ेंगे तो सी एल आर लिख देंगे। तो ये जो नाम है ये आपका बस इतना चेंज हो जाएगा, बाकी सारा आपका कोड एज इट इज रहेगा। एक ही फोन से तो यहाँ बैठो ना तुम लोग, सर ऊपर बैठा है क्लास में, फिर वहीं बैठा तो यहाँ बैठ जाओ। सर सब लोग ऊपर ही है, सर अच्छा नहीं ठीक है चलो, सर लगा दो ना अटेंडेंस अभी लास्ट में है लास्ट वो देंगे ना वहीं से। व्हाट्सएप कर देना मुझे। ओके अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन आप लोग देखिए, क्वेश्चंस अभी हम देख रहे हैं एल आर जीरो, अभी हम एल आर जीरो पार्सिंग टेक्निक देखेंगे। एल आर जीरो पार्सिंग, एल आर जीरो पार्सिंग। अब इसमें एक क्वेश्चन में लिख रहा हूं, एस प्रोड्यूस ए बी और ए प्रोड्यूस ए और बी प्रोड्यूस स्मॉल बी, है ना। ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब देखिए अब हम इसको किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम ग्रामर को ऑगमेंटेड ग्रामर बनाते हैं। ऑगमेंटेड ग्रामर कैसे बनाते हैं, ऑगमेंटेड ग्रामर कैसे बनाएंगे कि हम जो स्टार्ट सिंबल है हमारा, है ना, स्टार्ट सिंबल, हम स्टार्ट सिंबल को लेंगे तो स्टार्ट सिंबल हमारा क्या है, एस है। तो इससे भी पहले हम एक सिंबल अज्यूम करेंगे, उसका नाम हम दे देंगे एस डैश, है ना। तो एस डैश से हम क्या बनाएंगे, एस डैश से हम लोग बनाएंगे एक डॉट एस प्रोडक्ट, डॉट एस, है ना। ये देखिए डॉट लगाइए मैंने यहाँ पे, तो एस से हमने एक डॉट एस प्रोडक्ट बनाया। डॉट का मतलब ये है कि वी आर स्टैंडिंग हेयर, हम यहाँ पे खड़े हैं और अभी तक हमने कोई भी सिंबल नहीं पढ़ा है ना, कोई भी हमने इनपुट सिंबल नहीं पढ़ा हुआ है। ये डॉट एक्चुअली क्या है, डॉट हमारी एक लोकेशन है कि हम लोग यहाँ पे हैं अभी और हमने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है। और एस डैश मैंने एक एडिशनल वेरिएबल का नाम दे दिया कि भाई एक एस डैश से एक प्रोडक्शन बन रहा है, जिससे हमारा स्टार्ट वेरिएबल, एक्चुअली हमारा स्टार्ट वेरिएबल कौन सा है, एस है यहाँ पे, है ना। हमारा स्टार्टिंग वेरिएबल क्या है, एस है। तो हम स्टार्टिंग वेरिएबल को पढ़ेंगे, है ना। तो जो जो डॉट लगा के आप बनाते हो, तो ये हमारी हो गई, इसको हम बोलते हैं ऑगमेंटेड ग्रामर। ऑगमेंटेड ग्रामर, ये भाई आप लोग सब कॉपी लेके लिखते जाओ इसको, है ना। क्या ऑगमेंटेड ग्रामर में किसको बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ दो तीन नई टर्म्स हैं। ऑगमेंटेड ग्रामर, है ना, ये हमारी एक ऑगमेंटेड ग्रामर हो गई। अब हम ऑगमेंटेड ग्रामर को क्या करेंगे, ऑगमेंटेड ग्रामर को हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो अब ये हम इसको आगे पढ़ेंगे, तो आगे पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एस डैश प्रोड्यूस एस डॉट। इसका मतलब ये है कि अब हम एस को पढ़ चुके हैं ना, अब हमने डॉट इधर हो गई, इसका मतलब ये है कि अब हमने एस को पढ़ लिया है
है ना। एस को पढ़ लिया तो क्या हुआ, एस को पढ़ा हमने, तो एस को पढ़ेंगे तो एस के जो प्रोडक्शन है वो हमारे आ जाएंगे, है ना। तो एस को पढ़ लेंगे तो हमारे एस के प्रोडक्शन आ जाएंगे, तो एस के प्रोडक्शन आ जाएंगे तो एस प्रोड्यूस आपका ए भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऑगमेंटेड ग्रामर का मतलब ये हुआ कि भाई अभी हमने एक डॉट लगा दी, डॉट ऑपरेटर लगाया, इसको बेसिकली हम क्लोजर भी बोलते हैं ना, क्लोजर अगर आपने अगर सुना हो टर्म तो क्लोजर लगा देते हैं एक क्लोजर, तो क्लोजर प्रॉपर्टी का हम इसमें यूज करते हैं। तो ये डॉट लगा दिया मतलब हमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, ये ऑगमेंटेड ग्रामर बोलते हैं, इसका नाम हो गया ये ऑगमेंटेड ग्रामर। और हमने डॉट इधर कर दी, एस डैश से हमने एस डॉट कर दी, इसका मतलब हमने एस पढ़ चुके हैं, और एस पढ़ के हमने एस से ए भी बना लिया। 1 मिनट होल्ड करना। सर आपका माइक म्यूट है। चलो मैं उसको अनम्यूट करना भूल गया था। ठीक है, तो ये ऑगमेंटेड ग्रामर हमने एक बना ली, तो ये हमारी एक्चुअली ऑगमेंटेड ग्रामर बन जाती है। और ऑगमेंटेड ग्रामर बना के मतलब हम एक डॉट प्रोडक्ट का यूज कर लेते हैं, एक क्लोजर का, जिसमें स्टार्ट सिंबल से पहले हम एक डॉट लगा देते हैं। ठीक है, तो ये ऑगमेंटेड ग्रामर आपको नाम याद रखना है। अब हम इसको क्या बनाते हैं, इसको हम एक डीएफए बनाते हैं। अब इसका डीएफए हम कैसे बनाएंगे, इसका डीएफए देखो हम कैसे बनाएंगे। अब हम उसी ऑगमेंटेड ग्रामर से हम स्टार्ट करेंगे, है ना। तो ऑगमेंटेड ग्रामर से हम स्टार्ट करेंगे, तो देखिए अब कैसा अपना डीएफए बनेगा। अब मैं LR0 एक डीएफए बना रहा हूं, जिसको हम LR0 आइटम बोलेंगे, है ना, उस डीएफए को। अब उस डीएफए को बनाया कैसे, वो आप प्रोसेस ध्यान से देखना सब लोग। एस डैश से हमने क्या बनाया है, एस डैश से हमने डॉट एस बनाया। ठीक है, फिर इस एस से हमने क्या करा, ये जो हमने डॉट एस लगा दिया, इस डैश से हमने क्या करा, इस एस को ओपन करा। तो इस डैश को हमने ओपन करा, तो हमने डॉट
एस को ओपन करा तो डॉट ए बी हो जाएगा ये, ठीक है। और फिर हमने देखा बंद कर सुनो भाई अनम्यूट करो अपने आप को, म्यूट करो, सॉरी सब लोग अपने आप को। ठीक है, हमने क्या करा, एस डैश से डॉट एस प्रोड्यूस करा, फिर डॉट एस से हमने पढ़ा, तो डॉट एस से हमारा बन गया डॉट ए बी। फिर हम डॉट, अब डॉट के बाद ए है तो हम ए को भी पढ़ेंगे, डॉट के बाद मतलब जो जो होगा उसको हम ओपन करते आएंगे। डॉट के बाद एस है तो हमने एस को ओपन कर दिया, अब यहाँ पे डॉट के बाद ए है तो हम ए को ओपन कर देंगे, तो ए को ओपन कर देंगे तो ये बन जाएगा डॉट, ए से क्या बन रहा है हमारा, ए से स्मॉल ए बन रहा है, तो ए से स्मॉल ए बन जाएगा ये, है ना। तो ये हमारा एक एक स्टेप हो जाएगी, और इसको हमने, इसको बोल देंगे, इसको हमारा बन गया, ये हमारी एक स्टेट बन जाएगी। इस स्टेट का हमने नाम रख दिया I0, ये हमारी स्टार्टिंग स्टेट है। अब हम इससे पढ़ते पढ़ते सब जगह जाएंगे, है ना। तो इस स्टेट में ये हमारी एक इनिशियल स्टेट हो गई। इससे इससे अगर हम एस पढ़ेंगे, अगर हम इससे कैपिटल एस पढ़ेंगे इस स्टेट से, हमको हर प्रोडक्शन को पढ़ना है ना, हर प्रोडक्शन को पढ़ेंगे तो एस डैश से हम लोग पढ़ना, मतलब पढ़ना मतलब क्या करते हैं हम लोग, एस डैश से हम लोग एस डॉट कर देंगे, इसका मतलब ये है कि हमने एस को पढ़ लिया, ये हमारी एक स्टेट बन जाएगी। तो ये हमारा हो गया I1, इसको हम एक नाम दे देंगे I1। इसमें एस डॉट कर दिया, इसका मतलब है कि हम एस पढ़ चुके हैं। अगर हम इस प्रोडक्शन में एस को पढ़ेंगे तो हम ये यहाँ पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब हम इसी स्टेट में एस को तो पढ़ चुके हैं, अब हम ए को पढ़ेंगे, ए को पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ए को पढ़ा अब हमने, तो ए को पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा एस प्रोड्यूस ए डॉट बी, ठीक है। अब चूंकि डॉट के बाद बी आ रहा है तो हम बी को पढ़ेंगे, तो बी प्रोड्यूस, बी का प्रोडक्शन लिख देंगे, बी प्रोड्यूस स्मॉल बी, है ना। अब इसमें कुछ पढ़ने के लिए है ही नहीं, तो इसको हमने ऐसे ही छोड़ देंगे, ये हमारा ए पढ़ लिया, इसको हम नाम दे देंगे I2। अब हम इसमें ए पढ़ेंगे, तो इसमें हमने स्मॉल ए पढ़ा। इसमें क्या है, आपको जो I0 स्टेट हमने बना ली, इसमें सारे प्रोडक्शन को आपको पढ़ना है। हमने पहले एस पढ़ लिया, ए पढ़ लिया, अब स्मॉल ए पढ़ेंगे, तो ए पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा ए प्रोड्यूस ए डॉट, ठीक है। तो ये हमारा, हमने तीनों को पढ़ लिया। अब इसमें पढ़ने के लिए कुछ बचा है क्या, अब ये तो आपका एस डॉट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, है ना। इसमें पढ़ने के लिए कुछ नहीं बचा, लेकिन इसमें पढ़ने के लिए बचा है। इसमें पढ़ने के लिए क्या बचा है, कैपिटल बी, कैपिटल बी पढ़ने के लिए बचा है, तो इससे हम कैपिटल बी पढ़ेंगे। इससे हमने कैपिटल बी पढ़ा, इससे हमने कैपिटल बी पढ़ा, तो क्या हो जाएगा, ये एस प्रोड्यूस ए बी डॉट, इसका मतलब ये वाला प्रोडक्शन हमने कंप्लीट पढ़ लिया। इसको नाम दे दो आप I2 के बाद, इसको, ये हमारी I3 हो गई थी, इसको नाम दे दो I4, है ना। इससे हमने पढ़ लिया। अब हम इसमें क्या, बी स्मॉल बी पढ़ेंगे, स्मॉल बी पढ़ लो, इससे स्मॉल बी पढ़ लिया हमने, स्मॉल बी पढ़ेंगे, तो स्मॉल बी पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बी प्रोड्यूस बी, यहाँ पे सॉरी डॉट लगेगा, यहाँ पे आपका डॉट लगेगा, डॉट बी हो जाएगा ना, ये भी डॉट बी, बी को पढ़ेंगे तो बी डॉट ये हो जाएगा। तो ये हमारी स्टेट हो गई I5। भाई गेट कुणाल, गेट तो बंद कर दे। अब किसका अनम्यूट है भाई,
चलिए, तो ये हमारा एक डीएफए बन गया। दिस डीएफए, इस डीएफए का नाम है हमारा, ये हमारा है LR0 आइटम्स, है ना, इसका नाम है एक्चुअली LR0 आइटम्स। इस डीएफए का नाम है, दिस इज आवर डीएफए, और इस डीएफए का नाम है LR0 आइटम्स, है ना। ये हमारे LR0 आइटम्स हैं, और ये हमारा क्या है, दिस इज अवर डीएफए। ये हमारा एक डीएफए है, इस डीएफए को हम लोग बनाते हैं। इस डीएफए का मतलब ये है कि हम लोग हमारी जो ऑगमेंटेड ग्रामर बनाते हैं, ये देखो हमने पहले ग्रामर को एक ऑगमेंटेड ग्रामर बना लेते हैं। उस ऑगमेंटेड ग्रामर से हमने इनिशियल स्टेट करा I0 स्टेट, एस डैश से हमने डॉट एस बनाया, फिर हमने डॉट एस को मतलब हमने अभी पढ़ा नहीं है ना, डॉट एस मतलब हमने अभी तक हमने कुछ भी नहीं पढ़ा, जैसे ही हम उसको पढ़ेंगे तो उसके प्रोडक्शन को हम लोग ओपन कर लेंगे, है ना। तो I1 स्टेट में हमने कैपिटल एस पढ़ लिया, I2 स्टेट में हमने कैपिटल ए पढ़ लिया, I3 स्टेट में हमने कैपिटल ए पढ़ लिया, क्योंकि इसमें 3 आपके प्रोडक्शन थे, है ना, तीनों प्रोडक्शन को हमने पढ़ लिए। फिर इसमें पढ़ने के लिए I1 में कुछ पढ़ने के लिए बचा क्या, I1 में पढ़ने के लिए कुछ नहीं बचा, पढ़ने के लिए कुछ नहीं बचा, ये कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने को हम लोग बोलते हैं रिड्यूस, है ना, ये हमारी रिड्यूस स्टेट हो गई। तो रिड्यूस स्टेट कौन कौन सी है आपकी, इसमें शिफ्ट स्टेट कौन कौन सी है और रिड्यूस स्टेट कौन कौन सी है। जहां पे ये कंप्लीट हो रही है वो हमारी रिड्यूस स्टेट है, और जहां पे हम लोग कोई वेरिएबल इनपुट मतलब पढ़ रहे हैं वो हमारी शिफ्ट स्टेट है ना। कल भी मैंने आपको बताया था शिफ्ट और रिड्यूस दो होती है। तो हमारी रिड्यूस स्टेट कौन कौन सी है, I1 पे हम कंप्लीट कर रहे हैं तो I1 अवर रिड्यूस स्टेट, है ना। I3 पे A कंप्लीट हो रहा है, ये हमारी रिड्यूस स्टेट। I5 पे B कंप्लीट हो रहा है, ये हमारी रिड्यूस स्टेट, है ना। तो I1, I3 और I5 ये हमारी रिड्यूस स्टेट हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस रिड्यूस स्टेट से एक टेबल बनाएंगे। हम ये जो है इससे हम एक टेबल बनाएंगे। तो टेबल हमारी बनेगी स्टेट्स और हमारे सारे इनपुट आउटपुट सिंबल की। तो इसमें दो टेबल में दो चीजें होती है, शिफ्ट और रिड्यूस, है ना। ये दूसरा क्वेश्चन है। अब देखिए इसकी मैं पार्सिंग टेबल बनाता हूँ, है ना। तो पार्सिंग टेबल में इस टाइप की आपकी पार्सिंग टेबल बनेगी ये। ये पार्सिंग टेबल है ना, ये तो इसमें क्या है, ये देखिए डायग्राम में बना हुआ है। इसको मैं कंप्लीट कर देता हूँ, थोड़ा सा इनकम्प्लीट बना हुआ है। इसमें स्टेट के जो जितने भी आपकी स्टेट्स बनी हैं इस टेबल में आप लिखिए, जितनी भी इसमें स्टेट्स बनी हैं उस स्टेट्स I0, I1, I2, I3, I4, I5, है ना। तो ये जितनी भी स्टेट्स हैं उन स्टेट्स को आपको, एक तरफ आपकी स्टेट्स होंगी और एक तरफ आपके ये टर्मिनल्स और डॉलर सिंबल, है ना, ये हमारी होंगी रिड्यूस, ये हमारी होती है रिड्यूस एंट्री।
और ये हमारा होता है गो टू एंट्री। है ना, ये हमारी गो टू एंट्री होती हैं जिसमें हमारे वेरिएबल्स होते हैं, सारे वेरिएबल। जिसमें देखो वेरिएबल्स हमारा एक एस हो गया है, एक ए हो गया है और एक कैपिटल बी हो गया है। और यहाँ रिड्यूस में हमारे सारे टर्मिनल्स होते हैं और डॉलर सिंबल होता है। ठीक है, तो ये आपकी इस तरीके से टेबल बनेगी। अब इस टेबल में हम एंट्री कैसे करेंगे? इस टेबल में एंट्री ऐसे करेंगे कि आप देखिए I0 स्टेट में, I0 स्टेट में जब हमने स्मॉल ए को पढ़ा तो हम कौन सी स्टेट पे आ गए? हम कौन सी स्टेट पे आ गए? हम स्टेट पे आ गए, ये देखिए I0 स्टेट में इधर देखिए I0 स्टेट में हमने स्मॉल ए को पढ़ा तो हम कौन सी स्टेट पे आ गए? कौन सी स्टेट में आ गए हम? ज्योति राजपूत। यस सर। जब I0 स्टेट में हमने स्मॉल ए पढ़ा तो हम कौन सी स्टेट पे आ गए? कौन सी स्टेट पे आए? सर फिर से रिपीट कीजिए। जब हमने I0 स्टेट में स्मॉल ए को पढ़ा तो हम कौन सी स्टेट पे आए? ये डीएफए दिख रहा है तुमको? स्टेट के मैंने नाम लिखे हैं ना, दिख रहा है तुमको नाम? हाँ तो कौन सी स्टेट पे आए अपन? सर की आवाज ही नहीं आ रही है। सर आप एक बार फिर से बता दीजिए। अब तुम लोग ध्यान दे नहीं रहे हो तो अब क्या मतलब है बताओ? तुम लोगों को बोला तो यहीं पे पढ़ लो, तुम लोग उधर चले गए और ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। I3 स्टेट। I3 स्टेट पे आ गए हम। मैं क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ, अगर हम I0 स्टेट पे हैं और I0 पे मैंने स्मॉल ए सिंबल पढ़ रहा हूँ, ये देखो ये है स्मॉल ए, ये स्मॉल ए, I3 पे जाएंगे ना अपन, I3 पे जाएंगे तो वही तो पूछ रहा हूँ मैं। तो सर मैंने क्वेश्चन का आंसर नहीं सुना सर, मैं डांस से सुन रही हूँ इसलिए मुझे पता चल गया। बाय है ना, तो I0 स्टेट से हम जब स्मॉल ए को पढ़ेंगे तो हम I3 स्टेट पे आएंगे। I0 स्टेट से जब हमने कैपिटल ए पढ़ा तो हम I2 स्टेट पे आएंगे। I0 से जब हमने कैपिटल एस को पढ़ा तो हम I1 स्टेट पे जाएंगे। ठीक है, I2 से जब हमने कैपिटल बी पढ़ा तो हम I4 पे जा रहे हैं। I2 स्टेट से जब हमने स्मॉल बी पढ़ा तो हम I5 पे जा रहे हैं। है ना, ये हमारा डीएफए है। तो इसमें कैपिटल की एंट्री हम आपके गो टू ब्लॉक में करेंगे। और अब ये देखो, मैं अब देखो आपकी स्टेट नंबर I0 हो गया। I0 में हमने कैपिटल स्मॉल ए पढ़ा, तो स्मॉल ए में मैंने S3 लिखा हुआ है। S3 मतलब ये आपका क्या हो गया? S3 मतलब शिफ्ट 3। S आपका रिप्रेजेंट कर रहा है शिफ्ट को, है ना। इसमें शिफ्ट रिड्यूस है, S भी आता है यार इसमें, F। ठीक है। ये आपका शिफ्ट रिड्यूस दोनों एंट्रीज में आती है ना, शिफ्ट रिड्यूस। तो इसमें मैंने S3 लिखा हुआ है। S3 मतलब हम शिफ्ट एक शिफ्ट कर रहे हैं और हम S3 स्टेट I3 की जगह हमने S3 कर दिया उसको। ठीक है, इसमें हमारी स्टेट I3 पे आ रहे थे तो हम ए को जब हम शिफ्ट कर रहे हैं, I0 स्टेट से ए को शिफ्ट कर रहे थे, ए को जब हमने शिफ्ट किया तो हम I3 स्टेट पे आ गए। तो I3 की जगह हमने उसका नाम कर दिया S3, है ना। मतलब हम S3 पे आ गए, है ना। ये डायग्राम में देखो यहाँ पे, तो हम S3 पे आ गए। ये मैं फिर से बना देता हूँ, ये S3। ठीक है, फिर
I2 से हम जब कैपिटल बी पढ़ रहे हैं तो हम कौन से स्टेट पे आ रहे हैं? I2 से जब हम कैपिटल बी स्मॉल बी पढ़ रहे हैं तो हम कौन सी स्टेट पे आ गए? I5 पे आ गए। I5 है ना, I5 पे आ गए। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? यहाँ पे देखो हमने लिख दिया S5 मतलब शिफ्ट 5 है ना। नंबर हमारा को स्टेट नंबर ही लिखना है, तो ये हम S5 पे आ गए। अब देखो I3 से जब हम, अब यहाँ पे देखना मैंने रिड्यूस एंट्री लिखा हुआ है। I3 जो है आपकी, I3 एक्चुअली क्या हो रही है? कंप्लीट हो गई है। I3 स्टेट आपकी कंप्लीट हो गई है। तो हम क्या कर रहे हैं इसमें, हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें, I3 स्टेट आपकी कंप्लीट हो गई है तो हमने इसमें रिड्यूस लिख दिया, R2 लिख दिया, मतलब हम सेकंड स्टेट में थे, है ना। देखो हम सेकंड, इसमें एक चीज और है एक्चुअली, हमको इसमें प्रोडक्शन का नंबरिंग करनी पड़ेगी। यहाँ पे देखो मैं एक नंबर लिख रहा हूँ, ये जो प्रोडक्शन है आपका एस प्रोड्यूस ए बी, यहाँ इसको हम दे रहे हैं 1 नंबर, ये फर्स्ट नंबर का प्रोडक्शन है हमारा। ए प्रोड्यूस ए, ये हमारा दूसरे नंबर का प्रोडक्शन है। और ये बी प्रोड्यूस बी, ये तीसरे नंबर का प्रोडक्शन है ना। तो प्रोडक्शन की हमको नंबरिंग करनी पड़ेगी। देखो मैंने ग्रीन कलर में उनकी नंबरिंग करी है 1 2 3, ठीक है। अब देखो हम I3 स्टेट में हमारी कौन सी स्टेट कौन सा प्रोडक्शन कंप्लीट हो रहा है? I3 स्टेट में कौन सा प्रोडक्शन कंप्लीट हो रहा है हमारा? तनिष्का, तनिष्का आवाज आ रही है? तसा, तसा अंसार, सौम्या जैन। सर क्या पूछ रहे हैं सर? I3 स्टेट में कौन सा प्रोडक्शन हो रहा है ये पूछ रहे हैं क्या? हाँ, I3 स्टेट में हमारा कौन सा प्रोडक्शन कंप्लीट हुआ है? नंबरों से पूछूं तो कौन सा प्रोडक्शन कंप्लीट हो गया आपका? सर तीसरे नंबर का, नहीं दूसरे नंबर का, सेकंड। हाँ, सेकंड नंबर का कंप्लीट हो गया है ना। I3 में हमारा कंप्लीट हुआ ए प्रोड्यूस ए डॉट, मतलब हमने सेकंड नंबर के प्रोडक्शन को पढ़ लिया है, तो हमारा सेकंड प्रोडक्शन कंप्लीट हुआ है ना। नंबरिंग में देखो तो सेकंड नंबर का प्रोडक्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें कर रहे हैं, इसमें देखो मैंने R2 तीनों जगह R2 लिख दिया, मतलब I3 स्टेट में हम लोग उसमें सारे टर्मिनल में आपको R2 लिखना है ना। R2 मतलब हमारी सेकेंड जो प्रोडक्शन था वो कंप्लीट हो गया है, तो हमने R मतलब रिड्यूस होता है, S मतलब शिफ्ट होता है, तो R2 लिख दिया हमने उसमें तीनों जगह। यस सर। है ना। अब देखो आपका चौथी I4 स्टेट में कौन सा प्रोडक्शन कंप्लीट हो रहा है आपका? चौथी उसमें देखो फोर्थ में आपका, है ना। फोर्थ में कौन सा कंप्लीट हो रहा है आपका? फोर्थ नंबर में कौन सा प्रोडक्शन कंप्लीट हो रहा है आपका? सर फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला कंप्लीट हो रहा है ना, फोर्थ में फर्स्ट वाला कंप्लीट हो रहा है। तो यस सर। अब देखो I4 में मैंने क्या लिख दिया, R1, ठीक है। तो इसमें हमको जो R1 रिड्यूस की एंट्री करेंगे वो सारे टर्मिनल्स में करेंगे इंक्लूडिंग डॉलर। इसी टाइप से I5 जो स्टेट है, I5 स्टेट में कौन सा कंप्लीट हो रहा है? I5 में देखो, I5 में हमारा B डॉट हो रहा है, B डॉट मतलब थर्ड नंबर का कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो थर्ड नंबर का हमारा, तो हमने R3 कर दिया, ठीक है। तो ये रिड्यूस एंट्री समझ में आ गई। अब इसमें देखो लास्ट 1 मिनट बचा है, मैं बता रहा हूं। एक इसमें I1 स्टेट में हमारा डॉलर में हम एक्सेप्टेड लिख देंगे, है ना। एक्सेप्टेड लिखते हैं क्योंकि इसमें हमारी ग्रामर ये कंप्लीट होती है डॉलर में, I1 में डॉलर में कंप्लीट होती है। अब ये जो गोटू में होती है, गोटू में हम एंट्री कहां पे करेंगे? जितने भी हमने वेरिएबल्स पढ़े हैं, I0 से हमने कैपिटल S पढ़ा तो